उत्तर प्रदेश की राजनीति और किसान आंदोलनों में अपनी अलग पहचान रखने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने आगरा में आगामी चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। सोमवार को आगरा के वाटर वर्क स्थित अतिथि वन में संगठन का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन भानु की महिला मोर्चा की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गीता ठाकुर के पदभार ग्रहण और स्वागत सम्मान के लिए रखा गया था। इसी मंच से भानु प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपने संगठन की दो टूक मांग रख दी। मंच से हुंकार भरते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य के किसानों का पूरा कर्ज माफ करती है तो उनका संगठन आगामी समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्ण समर्थन करेगा। लेकिन यदि सरकार किसानों की इस मांग को अनसुना करती है तो किसान क्रांति दल पीछे नहीं हटेगा और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगा। उन्होंने अपने इरादे साफ करते हुए कहा कि किसान क्रांति दल केवल विधानसभा ही नहीं बल्कि आने वाले जिला पंचायत चुनाव और उसके बाद देश की सभी लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए संगठन को तैयार कर रहा है। इस गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम चौहान, निधि शर्मा, गीता भाटी, वंदना सिंह, दीपक सिंह, उदयवीर यादव और महिपाल सिंह जैसे कई वरिष्ठ पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे खास पल वह रहा जब भानु प्रताप सिंह की विशेष अनुकंपा युवा नेता पवन समारिया पर दिखाई दी। भानु प्रताप सिंह ने बड़े ही स्नेह और आत्मीयता से पवन समारिया की तारीफ करते हुए मन से कहा कि यह युवा हमारे दिल की धड़कन है, हमारा पवन समारिया। इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय किसान यूनियन भानु ने एक तरफ महिला शक्ति को आगे बढ़ाया है तो दूसरी तरफ सरकार को किसानों के मुद्दों पर घेरती हुए अपनी राजनीतिक ताकत का भी एहसास कराया है। इस तरह का संगठन में विस्तार हुआ कि उसको नई जिम्मेदारी आपने ऐसा है। आज भारतीय किसान भानु महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्रीमती गीता ठाकुर को महिला मोर्चा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है और अब हम भारतीय किसान यूनियन को मजबूत करेंगे और साथ साथ सब लोग किसान क्रांति दल को मजबूत करेंगे। जय जय श्री राधे। 2027 में किसान क्रांति दल 403 सीट पर चुनाव लड़ेगा और फिर 29 आएगी तो 543 पे लड़ेगा। 80% किसान, मजदूर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियां हमारे साथ खड़ी हैं। क्या इस बार आपका एजेंडा रहेगा? क्योंकि की बात कर रहे तो किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों के सभी कर्जे माफ किए जाएं, किसान आयोग फसलों के दाम तय करके सरकार को बताएगा। जैसे उद्योगपति अपनी सामान जो बनाता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जहाज, उनकी कीमत खुद लगाता है। हम धान बनाते हैं, कीमत सरकार लगाती है। हम गेहूं बनाते हैं, कीमत सरकार लगाती है। हम गन्ना बनाते हैं, कीमत सरकार लगाती है। ये लोकतंत्र में गलत तरीका है। इसलिए आजाद हो गए हैं उद्योगपति और आजाद हैं राजनेता। 80% किसान, मजदूर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब जो अंग्रेजों के गुलाम थे अब इन सरकारों के गुलाम हैं। हम गुलाम रहना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं महिला मोर्चा को बड़ी जिम्मेदारी, महिला मोर्चा की जिम्मेदारी है। महिला बराबर का हिस्सा है। महिला लड़ेंगी चुनाव। कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का चुनाव लड़ाया जाएगा, एमएलए का, एमपी का। दी गई है। उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की जिम्मेदारी गीता ठाकुर को दी गई है। नई जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि आगरा की है तो मुझे और भी खुशी है कि जहां मुझे आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है तो मेरे हाथों को मजबूत करने का काम गीता ठाकुर करेंगी। और भारतीय किसान भानु, आपको पता है कि भारतीय किसान भानु गरीब, मजदूर, असहाय, बेरोजगार और किसानों की समस्याओं को लेकर जन आंदोलन करती रहती है। उसमें ये हमारा साथ देंगी। और ये बहुत आगरा में शुरुआत की गई है क्योंकि मैं भी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आगरा में रहता हूँ। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी आगरा में ही आ गई है और आपने संख्या देखी होगी, आज महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है
कि आज अब जो भी आंदोलन होंगे, जो भी निर्णायक मीटिंगें होंगी, जो भी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे होंगी, उसमें महिलाओं की गिनती बराबर पुरुषों के बराबर रहेगी। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर दीपक सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु से आज आगरा आया हूं। 6 जुलाई 2026 आज गीता ठाकुर जी को प्रदेश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी मौके पर मौजूद रहे, महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम चौहान जी और वंदना सिंह जी भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय महासचिव मौजूद रही। औरैया से आया हूं। बहवा में चकबंदी की समस्या है, भूमाफिया पनप रहे हैं बहवा में, औरैया में। ये समस्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी को अवगत करा रहा हूं। भूमाफियाओं पर बाबा जी का बुलडोजर चले और भूमाफियाओं का दमन किया जाए और निस्तेनाबूद किया जाए। भूमाफिया बहवा में, औरैया में, इटावा में बहुत पनप रहे हैं और किसानों की हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। चकबंदी को लेके धरना जारी है, बहवा की चकबंदी को लेके NH91 आलू फेंका जा रहा है। आलू के लिए आंदोलन, उग्र आंदोलन रहेगा। मैं यही मांग करता हूं सरकार से, किसान की फसल के वाजिब दाम दे, किसान आलू की फसल को लेकर आत्महत्या ना करें। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर दीपक सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु से, सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से और जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है, किसानों की आवाज को सुने और फसल के दाम दे। आलू की वजह से सुसाइड ना करे किसान। आलू का ज्वलंत मुद्दा है, किसानों की हिमाकत करता हूं मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर दीपक सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु से। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मैं पूनम चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। क्या उद्देश्य है इसका? आज यहाँ आगरा की जो ऐतिहासिक जमीन में आई हूँ। आज का जो उद्देश्य है, हमारे जो भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन है, उसमें हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला पद ग्रहण समारोह एवं स्वागत समारोह रखा गया है। उसमें हमारे आदरणीय ठाकुर भानु प्रताप जी पधार रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं। काफी संगठन के लोग भी आ चुके हैं, बस इंतजार है तो उन्हीं का है। बस 5 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, मैं गीता ठाकुर भारतीय किसान यूनियन भानु प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा से। आज के कार्यक्रम, आज यहाँ पर पद ग्रहण समारोह रखा गया है, इसमें स्वागत समारोह भी है और हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भानु प्रताप सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। साथ में हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु महिला मोर्चा की हमारी दीदी पूनम चौहान जी भी यहाँ पर आई हुई है। ये साथ में खड़ी हैं दीदी मेरे, तो इन्हीं की मेहरबानी से आज मुझे ये पद दिया गया है। तो आज ये पद ग्रहण समारोह और स्वागत समारोह का आयोजन अतिथि वन में किया गया है। लाठौरे और ये हमारी गीता ठाकुर जी हैं, ये किसान यूनियन भानु से प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण किया इन्होंने, तो इसके लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और हमारे ये सब लोग आए हैं। मैं गीता जी को बहुत तहे दिल से शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत। और जो संगठन से ये जुड़ी हैं, इन्होंने ये पद लिया है तो किसानों के हित में कार्य करें। अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो किसान है, क्योंकि किसी फैक्ट्री में अनाज नहीं बनाया जाता। बताओ भाई, बनाया जाता है किसी फैक्ट्री में अनाज? कहता हूँ, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, गुणवत्ता परक शिक्षा दो। जो आपका बच्चा बने DM, SDM, कलेक्टर, मंत्री, तो आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। देश भारत कृषि प्रधान देश है, उनका अच्छा ही करता है। हमें हमेशा अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। जिस तरीके से अगर किसान बेच रहा है आलू का पैकेट और एक चिप्स का पैकेट 50 रुपए का, 100 ग्राम का 50 रुपए का पैकेट बेच रही है, दूसरों को खिला रहा है, खुद आत्महत्या कर रहा है, भूखों मर रहा है। तो हमें गरीब मजलूम किसानों की हक की लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ परमात्मा परमेश्वर देख रहा है। जीना सीखना है। भैया हमारे पहुंचे हैं, जो खरीदे उसका एक मैनुअल होता है, एक किताब दी जाती है। तो इस पुरुषोत्तम भगवान राम को मानना पड़ेगा और उनके चरित्र का अनुसरण करना पड़ेगा। किसान मसीहा का इंतजार था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी का इंतजार था। समाप्त हुई हमारे किसान मसीहा ठाकुर भानु। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे सामने बैठे हैं, हमारे किसान मसीहा हमारे सामने
गीता ठाकुर जी, गीता ठाकुर जी एक नारी शक्ति है, क्योंकि यही वो ताकत है जो सच्चाई और अच्छाई को दिखाती है, गरीब मजलूम किसानों की आवाज को उठाती है। ऐसे मीडिया वैसे तो यहाँ से आगरे से जलेसर भी लगभग 50 किलोमीटर ही पड़ता है। जलेसर के पास हमारा मूल निवास यानी गांव है। आगरा विश्व विख्यात है। किसान वसीला का स्वागत करती है। बन जाता दोनों हमारे पवन समाधिया जी का, गीता ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान महिला मोर्चा की, और ये महिला शक्ति है गीता भाटी जी का, राष्ट्रीय प्रमुख महिला शक्ति को नमन। पूनम चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, नारी शक्ति का सम्मान करती हुई, नारियों का सम्मान करती हुई ऐसी ओजपूर्ण व्यक्ति से स्वागत अभिनंदन। महिला शक्ति को नमन। जोर से